हे हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री वाले पार्ट, ठीक है ना। हिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोगों ने दो साइंटिस्टों के बारे में बात कर लिया था, उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था। पहला क्या था? पहला था हमारे पास में लेवोज़ियर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, या फिर डिवाइड किया था कह सकते हो। एक था मेटल, दूसरा क्या था हमारे पास में नॉन मेटल, ठीक है ना। उन्होंने मेटल वेट को जगह नहीं दिया था, तो वो उनका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया था। अच्छा, तीन साइंटिस्ट देखे थे। उसके बाद हमारे पास में प्राउस्ट थे। प्राउस्ट ने सिंपली एज्यूम किया था कि सारे एलिमेंट किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के बने हुए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो होता क्या कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो किसमें होता है, एक होल नंबर में होता। बट होता क्या है, किसी किसी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो क्या होता है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कि मास नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, ठीक ना। तो वो वहाँ पर क्या था, उसका ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद है डोवेर्नियर। डोवेर्नियर ने क्या किया, अपना ट्राइड्स दी। ट्राइड्स में क्या कहा, ट्राइड्स में ये कहा, ट्राइड्स के मतलब क्या, तीन तीन एलिमेंट का क्या बनाया था उन्होंने, ग्रुप बनाया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, मिडिल वाले एलिमेंट का होगा। बट उन्हीं के पीरियोडिक टेबल में जब नॉन एलिमेंट को रखा गया, ठीक ना, तो उनका जो ट्राइड था, यानी ट्राइड के लिए जो उन्होंने रूल दिया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो मिडिल वाले का होगा, वो हुआ ही नहीं, ठीक ना। यानी कि जैसे कि क्लोरीन वाला जो ग्रुप था उसमें भी आप रख करके देख लो, क्लोरीन और ब्रोमीन का जो मास नंबर का एवरेज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोरीन के मास के इक्वल आना चाहिए, बट आता नहीं, ठीक है। तो वो उनका क्या था, ड्रॉबैक रहा। और उसके बाद में कौन आता है हमारे पास में, न्यूलैंड्स, ठीक है। अब न्यूलैंड्स क्या बताते हैं, न्यूलैंड्स सबसे पहले तो अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, और ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरह से म्यूजिकल वोवेल नोटेशन में एट्थ जो हमारे पास में नोटेशन होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। उसी तरीके से जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो हर एक एट्थ एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट वाले के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, ठीक ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्ट, ठीक ना। ऑक्ट का मतलब क्या है, एट, ठीक ना, यानी कि एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, ठीक ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, और ऑब्जर्व किया कि हर एक एट्थ एलिमेंट जो था सिमिलर प्रॉपर्टी रखता था विद द फर्स्ट वन, जस्ट लाइक म्यूजिकल वोवेल नोटेशन। जिस तरह से म्यूजिकल वोवेल नोटेशन में होता है कि हमारे पास में हर एक एट्थ एलिमेंट क्या होता है, रिपीट होता है, उसी तरीके से हमारे पास में ये भी क्या होता है, जब एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट वाले के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, ठीक है। एंड नोबेल बेसिस पर नॉट डिस्कवर्ड, और नोबेल बेसिस तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबेल बेसिस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक बन जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो म्यूजिकल वोवेल नोटेशन में हमारे पास में जो वोवेल होते हैं वो क्या होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, फिर नी, फिर उसके बाद में फिर क्या होता है, वापस से क्या आता है हमारे पास में, सा आता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हर एक एट्थ एलिमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक ना। यानी कि इन एलिमेंट्स को जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो कहीं से भी आप काउंटिंग शुरू कर लो। लेट्स सपोज कि हम यहां से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट वाले के साथ में एट्थ वाला क्या रखेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा। जैसे कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपको मन कर रहा है कि हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। आपको यहाँ से शुरू करने मन कर रहा है तो वहाँ से शुरू कर लो। जैसे कि 1, अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, लेट्स सपोज कि कार्बन वाले से शुरू करें, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि हर एक एट्थ एलिमेंट जो है हमारे पास में क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टी रखता था विद द फर्स्ट वन, जस्ट लाइक द म्यूजिकल वोवेल नोटेशन, ठीक है ना। लेकिन आप समझो यहाँ पर नोबेल बेसिस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब नोबेल बेसिस की डिस्कवरी होगी तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा, है कि मतलब अगर हम नोबेल बेसिस की डिस्कवरी की बात करें उसके बाद में उनको रखा जाएगा यहाँ पर। क्लोरीन के बाद में हमारे पास में नियोन आएगा, क्लोरीन के बाद में कौन आएगा, आर्गन आएगा। तो एट्थ एलिमेंट इनके साथ में कौन प्रॉपर्टी, एट्थ एलिमेंट कौन होगा, अल्कली मेटल के साथ में एट्थ एलिमेंट जो होगा हमारे पास में नोबेल बेसिस होंगे, जो कि बिल्कुल भी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, ठीक है ना। और उसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पर, जो प्रॉपर्टी है लिथियम का वो क्या है, सिमिलर है विद द एट्थ एलिमेंट दैट इज सोडियम। अगर लिथियम से काउंटिंग शुरू करेंगे तो एट्थ एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। बट जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी होगी तो वहां पर एट्थ एलिमेंट कौन सा होने वाला है, लिथियम के साथ में नियोन आएगा, जो कि क्या रहा, इनका ड्रॉबैक रहा, ठीक है ना। तो इसमें नोट करो। और
नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं इनके ड्रॉबैक्स को। तो अब क्या है ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस बोल सकते हो। न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या थे, ठीक है। तो पहला हमने क्या कहा कि दूसरा उसको दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने लिखा उस चीज को कि नोबेल गैसेस जो थे ना वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है ना। जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनको जब रखा गया वो क्या रख रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहे थे लिथियम के साथ में, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनका कहना ही था कि एवरी 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ से काउंटिंग करने पर 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, नियोन आएगा, ठीक है। और इस वजह से अब ये दोनों जो है सिमिलर प्रॉपर्टी रखते ही नहीं है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा था, हर एक 8th एलिमेंट, ठीक है ना, लेकिन कैल्शियम के बाद जो है ना वो गैप जो था, जो कि इन्होंने 8 बताया था, कैल्शियम के बाद में वो गैप कितने का हो गया, 18 का हो गया एज कम्पेयर टू द 8, ठीक है ना। यानी कि 8 के जगह पर हमारे पास में अब की बार गैप कितने का हो रहा था, 18 एलिमेंट्स का हो रहा था, ठीक है ना। इसी वजह से ये रूल जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, 20 एटॉमिक नंबर तक ही एप्लीकेबल है। इसके बाद एप्लीकेबल नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस जो है 8 की जगह पर कितने का आ रहा था, 18 का आ रहा था, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि ये लो क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, मतलब बोल सकते हो कि इनका पीरियोडिक टेबल को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा, बोल सकते हो, ठीक है ना। कमियां आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इनर गैसेस की डिस्कवरी हुई तब उसको रखा गया, तो फिर वो मतलब बोल सकते हो अल्कली मेटल के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनका क्या रहा, ड्रॉबैक्स रहा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, दो ड्रॉबैक्स है, ठीक है। कैल्शियम तक एप्लीकेबल होता है ट्रांजिशन मेटल के लिए, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर गैप कितने का हो जाता है, 18 एलिमेंट का हो जाता है इंस्टेड ऑफ 8, ठीक है। और दूसरा क्या है, नोबेल गैसेस को जब रखा जाएगा तो अल्कली मेटल के साथ में वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऐसा कहना था। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब 8th एलिमेंट वो आएंगे ना जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखते ही नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से ये लोग क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोथर-मेयर कर्व की, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोथर-मेयर कर्व की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, कर्व से क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है ना। इसके बीच में एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। और ग्राफ में इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे, वो 4 पॉइंट्स क्या थे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लोथर-मेयर कर्व जो है, यानी कि लोथर-मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में लोथर-मेयर कर्व, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, ठीक है ना। एक तरफ क्या रखा था, एटॉमिक वॉल्यूम रखा था, एक तरफ क्या रखा था, एटॉमिक वॉल्यूम, और दूसरी तरफ क्या रखा था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ठीक है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करने के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट पोजीशन पर एलिमेंट्स लाई कर रहे थे, सेम पोजीशन पर जो हमारे पास में एलिमेंट्स लाई कर रहे थे, उनका प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था, ठीक है। इनका कहना क्या था कि द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व will have similar property। कहने का मतलब क्या है, 4 पोजीशन की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास में, एक क्या आ रहा है, ये वाला पोजीशन, टॉप वाला पीक वाला पोजीशन। तो पीक पोजीशन पर कौन लाई कर रहे थे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जो हमारे पास में डिसेंडिंग पोजीशन था उस पर कौन लाई कर रहे थे, यानी कि ये वाला पोजीशन, ठीक है, वेरी ये वाला पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर कौन लाई कर रहे थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ये जो हमारे पास में बॉटम पोजीशन था, ये वाला जो बॉटम पोजीशन था, इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर हमारे पास में मेटलॉइड्स लाई कर रहे थे, मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स के जो एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमारे पास में बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व पर लाई कर रहे थे, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है।
और जो हमारे पास में असेंडिंग पोजीशन था, ठीक ना, यानी कि ये वाला पोजीशन को देखो, ठीक ना, इस वाले पोजीशन को ऑब्जर्व करो, यानी कि कर्व जब किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस वाले पोजीशन पर, ठीक ना, इस वाले पोजीशन पर, असेंडिंग पोजीशन पर हमारे पास में हैलोजेंस थे, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट निकले, क्या है, 4 पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट ये हुआ पीक पोजीशन, ठीक है ना, पहला पॉइंट ये है पीक पोजीशन ऑफ कर्व, पीक पोजीशन ऑफ कर्व। अगर पीक पोजीशन की बात करें तो पीक पोजीशन ऑफ द कर्व पर कौन लाई कर रहे थे, पीक पोजीशन ऑफ द कर्व पर लाई कर रहे थे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है हमारे पास में, अल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलते हैं, वैसे सारे एलिमेंट जिनके पास में इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की टेंडेंसी रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं कौन, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिसेंडिंग पोजीशन, ठीक है ना, ये जो कर्व जो किसकी तरफ आ रहा है, नीचे तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन लाई कर रहे थे, ठीक है ना, तो डिसेंडिंग पोजीशन पर हमारे पास में कौन लाई कर रहे थे, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व, जब कर्व नीचे की तरफ आ रहा था वहां पर कौन लाई कर रहे थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कौन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी वो किसके पास यूज करने की टेंडेंसी है, अल्कली मेटल्स के पास में, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इसको बोलते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बोलते हैं, इसको कहा जाता है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, किसको कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास में क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है ना, यानी कि मेटलॉइड्स यानी कि बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है, क्या लिख सकते हो, बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व के बॉटम पोजीशन पर कौन लाई कर रहे थे, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कहां पर लाई कर रहे थे, बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व पर लाई कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है, क्या, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक ना। असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पर कौन लाई कर रहे थे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक ना, कौन से, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोजेंस, ठीक है। ये वाले एलिमेंट थे हमारे पास में कौन से पोजीशन पर, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पर, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास में लोथर-मेयर कर्व की। पहली बात क्या था कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में ग्राफ प्लॉट किया डिफरेंट एलिमेंट्स का, और इन्होंने क्या किया, वहां से ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है ना, कि 4 ऑब्जर्वेशन निकल के आया था हमारे पास में। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पीक पोजीशन, जहां पर कि अल्कली मेटल यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाई करेंगे। सेकंड क्या था हमारे पास में,
डिसेंडिंग पोजीशन जहां पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल लाई करेंगे, और जो बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व होगा यानी कि जो हमारे पास में एकदम बॉटम पोजीशन है वहां पर कौन लाई कर रहे होंगे, वहां पर लाई कर रहे होंगे हमारे पास में मेटलॉइड्स एंड डिब्रोक एलिमेंट्स, और जो हमारे पास में असेंडिंग पोजीशन है वहां पर कौन लाई कर रहे होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज हैलोजेंस, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या था, लोथर-मेयर कर्व था, ठीक है। तो खास बात क्या थी कि जो एलिमेंट हमारे पास में सिमिलर प्रॉपर्टी पर लाई कर रहे होंगे वो क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारे पास में सेम, क्या होगी सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हमारे पास में इनका ड्रॉबैक्स, ठीक है कि ड्रॉबैक्स क्या है, तो इतना नोट कीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं ड्रॉबैक्स। कंक्लूजन क्या था हमारे पास में, कंक्लूजन यही था, ऑन द बेसिस ऑफ लोथर-मेयर प्रोपोज्ड दैट फिजिकल पार्ट ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक ना। कंक्लूजन इन्होंने यही दिया, कंक्लूजन इन्होंने यही दिया, कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक वेट का, ठीक है। क्या लिखोगे आप, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic weight, राइट। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक वेट के, ठीक है ना। और फिर यहीं पर क्या करते हैं, फिर से आएंगे कौन, इसके बाद आएंगे मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ साहब आएंगे, मेंडलीफ जो आएंगे और ये बताएंगे, फिर से इस पर ही काम करेंगे और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में ही अरेंज करेंगे। और फिर यहीं पर मेंडलीफ के लिए हम लोग एक बात बोल सकते हैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, वैसे वाली ही बात हो जाएगी। क्यों ऐसी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सभी किसके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक आप सोचो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं, एटॉमिक वेट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी वही गलती करते हैं, ठीक ना, मतलब बोल सकते हो कि मेंडलीफ भी वही गलती करते हैं, एटॉमिक वेट के बारे में ही सोचते हैं, ठीक ना। और इसी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हालांकि उनका पीरियोडिक टेबल काफी हद तक सही रहा होता है उस वक्त तक, जब वो अपना पीरियोडिक टेबल दिए होते हैं तब तक काफी हद तक क्या होता है, सही रहा होता है, ठीक ना। तो उनका पीरियोडिक टेबल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जहां पर कि हम लोग देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की खास बातें क्या क्या थी। तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा, लोथर-मेयर का ड्रॉबैक क्या रहा, लोथर-मेयर का ड्रॉबैक यही रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, ठीक ना, इट इज डिफिकल्ट टू, मतलब बोल सकते हो डिफिकल्ट टू अरेंज द ऑल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑन कर्व, ठीक ना, बोल सकते हो क्या, ड्रॉबैक यही रहा। ड्रॉबैक क्या रहा, अगर लोथर-मेयर कर्व के ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक ये रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, ड्रॉबैक क्या रहा, तो ड्रॉबैक यही रहा ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, on the basis of curve it is very difficult to arrange all the elements, या फिर आप लिख सकते हो it was very difficult to arrange all the elements, it was very difficult, it was very difficult to arrange all the elements on कर्व, ठीक है ना। ये क्या था हमारे पास में, ये बहुत ही डिफिकल्ट था किसको अरेंज करना, सारे एलिमेंट्स को अंदर कर्व, ठीक है, कर्व पर सारे एलिमेंट को अरेंज करना क्या था, डिफिकल्ट था, ठीक ना। और इसी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फिर फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। आप खुद भी सोचो ना कि आप देखो कि जो कर्व था हमारे पास में कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था। अब ये तो कुछ ही एलिमेंट है ना, हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अभी अगर हम बात करें अभी तो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। हमें पढ़ने में आसानी हो इसके लिए ना हम लोग पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, ईच ऑफ स्टडी के लिए बना रहे हैं।
बट यहाँ पर तो डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा? आप सोचो कि मतलब यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर हमारे पास में सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर हमारे पास रुबिडियम, बट उनके आसपास एटॉमिक मास तो और भी होगा, एटॉमिक वॉल्यूम उनका सेम मतलब उतना ही के आसपास हो सकता है। तो डिसेंडिंग पोजीशन तो ये भी हो जाएगा। तो डिसेंडिंग पोजीशन पर तो लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव लाई करते हैं, तो फिर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उनको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? और इसी वजह से ये जो कर्व है, कर्व के थ्रू प्रॉपर्टीज सिमिलर होना या फिर प्रॉपर्टीज सिमिलर है उससे अरेंज करना, या फिर बोल सकते हो क्या उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्या था, डिफिकल्ट था। और इसी वजह से ये लोथर-मेयर कर्व जो है वो क्या कर दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया गया। दैट्स इट। ये था हमारे पास में लोथर-मेयर कर्व, जहाँ पर कि हम लोग ये देखें कि उनके कर्व में क्या क्या खास बात थी। ठीक ना, आज हम लोगों ने 2 पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया जो कि हिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, मतलब हो सकता है हिस्ट्री वाले पार्ट में था। ठीक है ना, कौन कौन सा था? पहला तो यही था, पहला ये था कि हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो क्या थे हमारे पास में, म्यूजिक लेवल थे बोल सकते हो। ठीक ना, इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया, जहां पर ये पाया कि जो हर एक 8th एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा विद द फर्स्ट वन, जस्ट लाइक द म्यूजिकल वॉयल नोटेशन। और तब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है ना, जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई, जब उनको रखा गया तो वो किसके साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहे थे, अल्कली मेटल्स के साथ में रख रहे थे। ये था हमारे पास में पहला डिमेरिट। और दूसरा डिमेरिट क्या था कि ये जो हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा होता है, इसके बाद एप्लीकेबल नहीं रहा होता। क्यों नहीं रहा होता? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हर एक 8th एलिमेंट, बट इसके बाद क्या हो रहे थे हमारे पास में 8th एलिमेंट के बाद में जो एलिमेंट है ना वो भी क्या रख रहे थे, मतलब वहां पर 8th एलिमेंट का गैप बताया था, उसके बाद में हमारे पास में 18 एलिमेंट का गैप आता है, उसके बाद 32 एलिमेंट का गैप आता है। तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना, कि इनके बीच में गैप मतलब उसके बाद क्यों एप्लीकेबल नहीं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या रहा, ड्रॉबैक्स रहा किसका, लोथर-मेयर का। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है हमारे पास में कौन आएंगे, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का डिमेरिट रहा है। और इसके बाद में कौन आता है हमारे पास में, लोथर-मेयर। ठीक ना, लोथर-मेयर क्या करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में, 4 पॉइंट्स निकालते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीक पोजीशन पर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ascending position of the curve, descending position पर less electropositive element and bottom position पर transition metals and metalloids। ठीक ना, ये 4 पॉइंट्स निकाले थे किसने, लोथर-मेयर ने। ठीक ना, और इस तरह से हमारे पास में क्या था, लोथर-मेयर का कर्व था। और ड्रॉबैक क्या रहा, डिफिकल्ट था सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। दैट्स इट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उनके मेरिट्स पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिमेरिट के बारे में ही बात कर रहे हैं, सबके पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके उनके जो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है उसके उसमें हम लोग देखेंगे उनका मेरिट्स पॉइंट भी था, मेरिट्स पॉइंट क्या क्या थे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे।